एवरीवन, कैसे हो आप सभी? सभी मस्त हो, बिंदास हो, एकदम झकास हो? तो मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का इस प्यारे से अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अनअकैडमी एवेंजर्स क्लास 6 to 10th एंड मेरा नाम रीना है। आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही जरूरी टॉपिक लेकर आई हूँ जो आप लोगों के लिए जानना काफी जरूरी है एक नई शुरुआत करने से पहले। और टॉपिक का नाम है बेटा साइंस रोड मैप। ओके, एंड इट विल बी ऑब्वियसली फॉर योर क्लास 6, है ना? तो हम क्या करेंगे बेटा, हम साइंस को थोड़ा इजी, इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग बनाने का ट्राई करने वाले हैं इस पूरे साल में। तो क्या क्या चीजें हम फोकस करेंगे, किस किस चीजों को हमें ध्यान रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर सबसे पहले आपके माइंड में एक सवाल आना चाहिए कि मैम क्लास 6 की साइंस इंपॉर्टेंट ही क्यों है? ठीक है, तो इसके पीछे के आंसर्स हैं बेटा, ये आपकी फाउंडेशन बनाने वाली है बाकी आने वाले सभी क्लासेस की, चाहे वो क्लास 7th है, 8th है, 9th है, 10th है, 11th है, 12th है। ठीक है, तो दिस विल बी द बेस फॉर द अदर क्लासेस और द हायर क्लासेस, है ना? तो पहला टॉपिक। द सेकेंड थिंग बेटा, आपके यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स थोड़े से लॉजिकल होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप लोगों को लॉजिक समझ आने लग जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है नेचर में, हमारी बॉडी में ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आसपास क्या चीजें प्रेजेंट है, तो सब कुछ लॉजिक्स आपको दिखने लग जाएंगे। साथ साथ आपकी एनालिटिकल थिंकिंग भी थोड़ी सी बिल्डअप हो जाएगी, इंप्रूव होना स्टार्ट होने लग जाएगी, एंड कहीं ना कहीं आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और ओलंपियाड्स के लिए भी रेडी हो जाएंगे। ठीक है जी, इसके साथ साथ सेकेंड थिंग आती है बेटा, अब आप इस पूरे साल में लर्न क्या करने वाले हो, मेरे साथ आप पढ़ने क्या वाले हैं। तो बेटा ऑब्वियसली न्यू एनसीईआरटी क्यूरियोसिटी बुक को हम फॉलो करेंगे। तो पहला चैप्टर वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, सेकेंड डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, थर्ड mindful eating a path to a healthy body, exploring magnets, measurement of length and motion, material around us, temperature and its measurement, okay, journeying through states of water, methods of separation in everyday life, living creatures, nature treasures, and उसके साथ साथ अर्थ वाला चैप्टर। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर हम पूरे कवर करने वाले हैं बहुत ही डिटेल्ड फॉर्म में, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए भी सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ठीक है जी, उसके साथ साथ नेक्स्ट थिंग बेटा, आप इस पूरी क्यूरियोसिटी बुक से क्या क्या स्किल्स लर्न करने वाले हो जो आपकी पूरी लाइफ में आगे काम आने वाले हैं। और अगर आप इस बुक को बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वे से समझने का ट्राई करेंगे, बहुत ही मैं कहूंगी अपना बनाकर पढ़ने का ट्राई करेंगे, तो क्या क्या स्किल्स आप लोग डेवलप करने वाले हैं। तो पहला स्किल बेटा ऑब्जर्वेशन स्किल्स। मतलब आपको पता है जितने भी साइंस स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत ही अमेजिंग होती है। मतलब आपके टीचर्स भी आपको इसी वे में ही समझाने का ट्राई करते हैं कि अच्छा आपने ये देखा है, आपने ये ऑब्जर्व किया है, आपने ये कभी नोटिस किया है बेटा। तो आपके यहाँ पर ऑब्जर्वेशन स्किल्स क्या हो जाएंगे, इंप्रूव हो जाएंगे। सेकेंड थिंग बेटा, आपकी लॉजिकल थिंकिंग, क्योंकि आप लॉजिक्स की तरफ जा रहे हैं तो आपकी लॉजिकल थिंकिंग क्या होगी, डेवलप होगी। उसके साथ साथ आपको एक्सपेरिमेंटल अंडरस्टैंडिंग भी आने वाली है इस साल में। तो सभी एक्साइटेड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग बेटा, इस पूरे साल में या अभी तक मैं कहूं क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स ऐसी थी या ऐसी हैं जो बच्चे करते हैं जो आपको नहीं करनी। ठीक है, तो कॉमन मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स मेक, सबसे पहला रोट लर्निंग, रट्टा मारना, क्रैमिंग करना। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, है ना? Are you getting it? ठीक है, तो बिना समझे जस्ट उस लाइन को लर्न कर लेना, बिना विदाउट एनी काइंड ऑफ डीपर अंडरस्टैंडिंग, कुछ भी समझा नहीं, बस रोट मेमोराइजेशन से हो सकता है। आप में से अभी बहुत सारे बच्चों के मार्क्स फुल आ रहे हों, पर अब नहीं बेटा। ठीक है, अब आपको रोट मेमोराइजेशन को पीछे छोड़कर अंडरस्टैंडिंग पर जाना पड़ेगा बेटा। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग पर आपको फोकस करना पड़ेगा। डायग्राम्स वगैरह को इग्नोर करना भी बहुत ज्यादा देखा जाता है, और नॉट रिवाइजिंग रेगुलरली। मतलब हम डेली बेसिस पे रिवाइज ही नहीं कर रहे हैं, आज जो मैम ने पढ़ाया वो भी नहीं देख रहे हैं, विद इन अ वीक भी नहीं देख रहे हैं कि मैम ने क्या क्या पढ़ाया, सर ने क्या क्या पढ़ाया, क्या क्या चीजें हमने कवर कर ली हैं, क्या क्या टॉपिक हमें अच्छे से आते हैं। ठीक है, क्या हमें समझ आया है, क्या हमें नहीं समझ आया, तो अब अपने आप को एनालाइज ही नहीं करते हैं। तो बेटा ये वाला टॉपिक, ये वाला पॉइंटर मैं कहूंगी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बच्चे मिस्टेक करते हैं। ठीक है, और स्किपिंग एनसीईआरटी को भगवान मानना पड़ेगा बेटा। एनसीईआरटी में जो जो चीजें हैं उसी को ही हम फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग बेटा, आप साइंस को थोड़ा स्मार्टली कैसे स्टडी करेंगे हम, है ना? क्योंकि हम सभी चाहते हैं हमारे बहुत अमेजिंग मार्क्स आए और हम साइंस को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड भी करें। तो हम साइंस को स्मार्टली कैसे स्टडी करें? तो पहला थिंग बच्चा, आप लोगों को एनसीईआरटी रीडिंग करने की प्रैक्टिस अभी से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। सेकेंड थिंग बेटा, शॉर्ट नोट्स बनाओ।
ठीक है। जो भी आपके टीचर्स, जो भी आपके ट्यूटर्स, हेल्पर्स, गाइडर्स, जो भी आपके पर्टिकुलर पर्संस हैं जो आपको साइंस पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उनकी जो भी पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज हैं उन पर फोकस करो, कीवर्ड्स पर फोकस करो और कीवर्ड्स लिखना स्टार्ट करो। मैं ये नहीं कह रही आपको फुल फ्लेज एकदम हाई फाई नोट्स बनाने हैं, कुछ शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए अभी से ही। नेक्स्ट थिंग बेटा, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को। एमसीक्यू की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उस फॉर्म में, उसमें भी एमसीक्यूज बहुत आते हैं बेटा। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, फिलअप्स की, ट्रू फॉल्स की, इन सब की प्रैक्टिस करना आपके लिए मैंडेटरी रहेगा एंड एमसीक्यूज को रेगुलरली प्रैक्टिस करना है और वीकली रिवाइज करो कि आपने अभी तक क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, कितना समझ आया सभी सब्जेक्ट्स का, और कितना समझ नहीं आया दोबारा मैम से समझने की नीड है। ऑलराइट, इज इट क्लियर फॉर एवरीबॉडी? तो आई थिंक यहां तक सबको क्लियर होगा। अब अगला टॉपिक आता है कि मैम हम 90% से ज्यादा कैसे स्कोर करें साइंस में, क्योंकि हमारे को तो बहुत ज्यादा एक अंदर से डिजायर है मैम, हम भी क्यूरियस रहते हैं कि क्या हमारे फुल मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे, बट उसके लिए कुछ स्टेप्स होंगे बेटा जो हमें फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए विदाउट एनी काइंड ऑफ रट्टा, है ना, रोड मेमोराइजेशन नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस जितने ज्यादा पॉसिबल हो। कीवर्ड्स को जैसे मैंने कहा लर्न करना है आप लोगों को एंड नीट आंसर्स राइट डाउन करो। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे मैम हमारी हैंडराइटिंग अभी तो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है मैम, पर हम उस पर वर्क करेंगे अपनी हैंडराइटिंग को अच्छा करने के लिए। और वर्क करने का टाइम कब है बेटा? आपकी समर वेकेशंस में, ठीक है। तो प्लीज उस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिए, है ना, और अकॉर्डिंगली अपनी हैंडराइटिंग इंप्रूव करने का ट्राई आप लोगों को करना है जिसकी अच्छी हैंडराइटिंग नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग बेटा, रिवाइज कीजिए मल्टीपल टाइम्स, बार बार रिवाइज करके देखो। अच्छा ये समझ आया, ओके ओके, ये समझ आ गया मेरे को, ये समझ आ गया, ठीक है ठीक है, इसमें थोड़ी गड़बड़ लग रही है, यहां पर मेरे को कहीं पर लिखना होगा कि मैम से पूछना है। आर यू गेटिंग इट? ठीक है जी, ओके, चलिए नेक्स्ट थिंग। अब इस पूरे सेशन की समरी क्या है? इस पूरे सेशन में बेटा आप लोगों ने जो मेरे साथ समझा है, जाना है, पहली चीज कि मैम हमें लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अपने आप को टेस्ट करना है कि हमें कितना समझ आया, ठीक है, हम कितने पानी में हैं, ठीक है, हम कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ऑलराइट, एंड कंसिस्टेंट रहना है, कुछ भी चीज मिस नहीं करनी, ठीक है, अपनी हैबिट को छोड़ना नहीं है बेटा, एंड साथ साथ इस पूरी जर्नी को एंजॉय करना है, क्योंकि साइंस में बेटा आपको इतने मजे आने वाले हैं। चैप्टर आपको, ये जो इतने अमेजिंग चैप्टर्स हैं, आपको इतना कुछ समझाने वाले हैं, आप नेचर के काफी करीब हो जाएंगे, आप खुद के काफी करीब हो जाएंगे, आप ह्यूमन बॉडी को समझने लग जाएंगे, तो समझ तो बहुत अच्छे से आने वाला है, ठीक है, बट आप समझने के लिए रेडी रहिए। तो साइंस इज अबाउट बेटा, नॉट अबाउट मेमोराइजेशन, कुछ मेमोरी में याद नहीं करना है, ठीक है, कुछ ऐसे नहीं रट्टा नहीं मारना है, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अराउंड यू, ठीक है, पूरे संसार को समझना है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपके आसपास के लिविंग क्रिएचर्स में क्या है, क्या नहीं है। अगर प्लांट्स की बात करते हो, किसी एनिमल की बात करते हो, ह्यूमन बींग्स की बात करते हो, तो सभी बेटा साइंस ही है, सब चीज साइंस है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट दिस अमेजिंग जर्नी टुगेदर एंड गेट रेडी टू बिकम अ साइंस चैंपियन विद अस। ऑलराइट, ऑलराइट, तो आई थिंक आप लोग साइंस चैंपियन बनने के लिए बिल्कुल अच्छे से रेडी होंगे। साथ साथ बेटा अगर आप मेरे साथ आकर अनअकैडमी की ऐप पर पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी अनअकैडमी पर अभी चल रहा है बहुत ही अमेजिंग ऑफर, जिसमें आपको फ्लैट 60% तक का ऑफ मिल जाएगा सारे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर, ठीक है, क्योंकि हम समझते हैं, ठीक है, ग्रेटनेस डिजर्व्स अ हेड स्टार्ट। ऑलराइट, तो इसीलिए आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सा ऑफर भी है। ऑलराइट, तो उसके लिए आपको एक कोड यूज करना होगा बेटा। मेरा नाम क्या है? रीना। रीना के पीछे बेटा जस्ट लाइव लिख दीजिएगा, यू विल गेट दिस अमेजिंग डिस्काउंट, और आप मेरे साथ आकर अनअकैडमी के बैचेस में भी पढ़ सकते हैं, जिसमें हम चीजों को सिर्फ समझते नहीं हैं, उसकी बहुत ही गहराई तक जाते हैं बेटा, बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं, कॉल पर भी आप मुझसे बात कर सकते हो, और सारे नोट्स आपके लिए अवेलेबल होते हैं, और रेगुलर आप लोगों के टेस्ट भी होते रहते हैं, ठीक है जी। तो ये बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरा कोड लगाकर आप डेफिनेटली आ सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। तो दैट इज हाउ बेटा वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं ऐसे ही प्यारे प्यारे से सेशन में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ वेरी गुड डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडीइंग। बाय, टेक केयर।